अच्छा माशाल्लाह, आपकी अपनी मेकिंग भी है जी, अपने नाम से। ये ब्लू कलर का है, कैमोफ्लेज कलर दिखा है, कमांडो कलर दिखा है। ये ग्लॉक पिस्टल है जो अमूमन बड़ा मशहूर है। ये देखें, ये है स्टूगर, ठीक है। ये है ब्रीटा, ये अक्सर आपने फिल्मों में भी देखा होगा और ड्रामों में भी देखा होगा। तो ये वो पिस्टल है, हैमर है। अब जब आप इसको पीछे करेंगे देखिए इसकी फायर पिन ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये शेप हो गया। 2000 के बाद से यानी 24 साल से पाकिस्तान में 9mm का रुझान हो गया, वरना इससे पहले 30 बोर ही चला करता था। हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ी एक गाइड दे दें कि जैसे कि कोई एक आम बंदा है और उसको असला लेना है और उसका लाइसेंस नहीं है, तो वो उसका क्या प्रोसीजर है कि वो किस तरह जो ना आके लाइसेंस बनवाए अपना, और आगे वो किस तरह आपसे आके फिर बात करे। सैन भाई, आपने बड़ा दुखी सवाल कर दिया। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई आप सुनाए कैसे हैं? सब अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? तबीयत बस अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई, जिस तरह आपको पता है कराची में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, तो हमने अब सोचा कि अपने व्यूवर्स को जो उस्मान भाई से भी मिलाए, जो माशाल्लाह उन्होंने जो ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। अच्छी चीज़ तो नहीं होती खैर ये, पर इंसान की सेफ्टी के लिए तो ज़रूरी है ना। देखिए जैन भाई, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि देखिए सबसे पहले ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जी, ठीक है। और ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था तो 40 में आता है, कोई बोलते हैं 7, कोई बोलते हैं 9 तलवारें। तो ये अच्छी चीज़ है। इसका यूजेज आपको बताता है कि अच्छा या बुरा। और ये हर पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप अमेरिका की बात करें तो $3 ट्रिलियन $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है असले की। अच्छा। ये तो हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि ना कोई इस तरह की ट्रेनिंग होती है, ना इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है, जिसकी वजह से हम इसको बुरा समझते हैं। ये तो हर पूरी दुनिया में एक रूल होता है कि हर बंदे को अपने दिफा के लिए असले का लाइसेंस और वेपन रखना चाहिए। इसराइल को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, सुपर पावर हैं, इनके हर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, इनकी लेडीज को ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, इसलिए आपको दिखाते हैं कि इनके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि ना सिर्फ आपको हम ये वेपर्स दिखाएंगे, बल्कि हम आपको गाइड्स भी देंगे किस तरह यहाँ पे आप जो है अपना लाइसेंस वगैरह बनवा सकते हैं पाकिस्तान में, और उसके क्या प्रोसीजर है हमें सब उस्मान भी बताएंगे। तो बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद ज़ैन। जी उस्मान भी, फिर आप बताएं आपने कहाँ से स्टार्ट करना है आज? जैन भाई, ये जो हम लोग काम करते हैं इसको कहते हैं NPB, नॉन प्रोहिबिटेड बोर, ठीक है। यानी गैर ममनुआ बोर वाले हथियार। इसमें ममनुआ बोर भी होते हैं, जैसे क्लैशन होती है, G3 होती है, LMG होती है, वो हमें अलाउ नहीं है। हम जो डीलर हैं हम लोग NPB में डील करते हैं, नॉन प्रोहिबिटेड बोर। नॉन प्रोहिबिटेड बोर में पिस्टल आता है, शॉटगन आता है, राइफलें आती हैं। राइफलें भी सारी नहीं आती, इसमें 222 आती है, 223 आती है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक हथियार हमें अलाउ नहीं होता, ना आपका लाइसेंस बनता है और ना हम बेच सकते हैं। ओके जैन भाई, ये देखें, ये है स्टूगर, ठीक है। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको कुछ पिस्टल दिखाऊंगा, बाकी पीछे स्टोर में रखे हुए, ठीक है। ये है स्टूगर कूगर, ये कॉपी है, ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है तो ज़्यादातर हम लोग कॉपियों पे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेड पिस्टल है वो चाइना का भी तकरीबन समझ लें 1.35 1.40 से शुरू होता है। अच्छा। फिर तुर्की के पिस्टल है वो 1.5 से शुरू होते हैं। तो पाकिस्तानी आपको 40-50 हज़ार रुपए में बेहतरीन चीज़ मिल जाती है जो आपकी 10-15 साल गुजारा कर देती है। अच्छा, ठीक है। तो ये पिस्टल स्टूगर कूगर है, ये कॉपी है बेसिकली। ये कंपनी अमेरिकन है, लेकिन उन्होंने अपना प्लांट लगाया है तुर्की में। अच्छा, ठीक है जी। तो ये मेकिंग यही की है पाकिस्तान? ये पेशावर में बनती है। पेशावर वालों ने बहुत ज़बरदस्त CNC मशीन मंगवा ली है, ठीक है, और वो फर्स्ट कॉपियाँ बड़ी ज़बरदस्त बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये काफ़ी इसका वेट है, तो इसमें क्या इसकी वो ये इसका कैलिबर है 9mm, इसमें 15 गोलियां आती हैं, ठीक है। ये मैगजीन होता है, ये देख रहे हैं 5, 10, 15, ठीक है। लेकिन इसको शुरू में आपने 10-12 डालनी होती ताकि इसका स्प्रिंग थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, उसके बाद। लेकिन इसमें 15, और ये सेमी ऑटोमेटिक होता है। एक दफ़ा आपने इसको हैमर कर दिया जी, अब आप 15 दफ़ा इस पे उंगली चलाएंगे। अच्छा, ठीक है। इसको कहते हैं सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है। ये है ब्रीटा, ये अक्सर आपने फिल्मों में भी देखा होगा और ड्रामों में भी देखा होगा। तो ये वो पिस्टल है। इसका जो बानी था बेसिकली वो तो इटली था 100 साल पहले या 150 साल पहले। अच्छा। अब इसको अमेरिका भी बना रहा है, इसको तुर्की भी बना रहा है, इसको पाकिस्तान तो खैर कॉपी बाद में आया कॉपी में, लेकिन इससे पहले काफ़ी सारे 3-4 मुल्कों ने बना दिए। ब्राज़ील ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, इटली ने बनाया और तुर्की ने बनाया। जो पाकिस्तान में जो हमें पता है जो 4 मुल्क हमें मार दिया देते हैं, हो सकता है और भी मुल्क बना रहे हो, लेकिन हमारी जो हम पाकिस्तान में इन 4 मुल्कों का ब्रेटा बेच चुके हैं। तो इसमें सेफ्टी मेजरमेंट इसकी क्या है? इसकी सेफ्टी मेजरमेंट ये होती है, ये देख रहे हैं, इसमें लॉक होता है। अच्छा, ये इसको अगर आपने नीचे कर दिया जी, इसमें आपको समझाऊं, ये हैमर है। अब जब आप इसको पीछे करेंगे देखिए इसकी फायर पिन ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये शेप हो गया।
बड़े अच्छा, चैम्बर के अंदर गोली होगी तो ये फायर नहीं करेगा, मतलब किसी बच्चे के हाथ में आ जाए तो वो बिल्कुल सेफ सेफ रहेगा। रहेगा। पहले एक मैं आपको आइटम दिखा रहा हूँ 30 बोर। अच्छा, ये 2000 के बाद से यानी 24 साल से पाकिस्तान में 9mm का रुझान हो गया, वरना इससे पहले 30 बोर ही चला करता था। और 30 बोर का जो हमारी मालूमात है उसका बानी शायद सबसे पहले रशिया था, जिसने 1902 में पहला पिस्टल बनाया था 30 बोर। टीटी जो आपने नाम सुना है, जी जी जी, जो बहुत 7 अक्सर शॉट आती है, हाँ, जी। जो अक्सर आप सुनते होंगे कि डकैतों से भी बड़ी, उसको टीटी कहते हैं। ये भी 30 बोर है लेकिन इसमें 15 गोलियां आती हैं। अब 7 शॉट का जो है ना रुझान चला गया है, उसका शेप भी बड़ा कॉमन है, 100 साल 110 साल पुराना। अब ये है 30 बोर नहीं है, लेकिन ये जिगाना इसको कहते हैं। 9mm में तो जी। 9mm क्या होती है सामने? ये होते ही गोली का साइज होता है। 9mm की गोली अलग होती है, 30 बोर की अलग होती है। अच्छा, ये इसका डाया होता है। 9mm की गोलियां मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा समझाऊं। ये है 9mm, ठीक है। अब साइज यही होगा, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो तुर्की की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, 9mm का साइज यही होगा। ये 30 बोर की गोली होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब बस ये कैलिबर का फर्क है। पहले 30 बोर चला करती थी, ठीक है, बाद में टेक्नोलॉजी आ गई, 9mm आ गई, फिर 45 बोर भी आ गई है। अच्छा। ये जो भी बोर है ना, ये समझ लें गोली के डाया को कहते हैं बोर। ये एक बड़ा कॉमन पिस्टल है जिगाना, ये अपने नाम से बनवाता हूँ, लतीफ अच्छा, ब्रांड। माशाल्लाह, आपकी अपनी मेकिंग भी है? जी, अपने नाम से। ये ब्लू कलर का है, ये जिगाना है, ये तुर्की की कॉपी है। अच्छा, ये जबरदस्त। तुर्की की कॉपी है। इसमें बहुत सारे कलर हैं। मैं तो अभी आपको इसलिए थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ कि जो मेन जो पिस्टल मतलब ये कराची की मार्केट में चले जाते हैं, चलते हैं, वो यही कॉमन। अच्छा, मतलब कि ये आपकी मेकिंग है तो हम आपसे कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं कुछ भी, मतलब अगर कुछ बनवा चाहे हमारे व्यूवर्स को, कलर चेंज कर दिया इसका कुछ और वो कर ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होगा कि आप हमें बताएंगे, हम पेशावर में ऑर्डर देंगे, फिर वो बिल्टी आता है। इसका पूरा एक सिस्टम होता है। यहाँ से अच्छा। एनओसी बनता है, ठीक है, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट एक एनओसी देती है, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो जाता है पेशावर में, फिर जिस फैक्ट्री से हम माल लेते हैं वो टीएल बनाते हैं। टीएल का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट हमें एनओसी देगी, केपी के गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस उसको देगी। फिर ये रेलवे में, इसमें 4 पुलिस के जवान आते हैं, उनकी कस्टडी में ये सारा माल आता है। फिर पूरा कैंट स्टेशन में जाके उनके सामने ये उतरता है। पूरा लीगल प्रोसीजर है। प्रोसीजर है, और मतलब ये इतना आसान नहीं है इतना जितना आसान आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ। ये तो आपने लाइसेंस बना दुकान से चढ़ा दिया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक कहानी है, समझ लें। हाँ। इसकी सारी चीजें लेना, उसको फिर बनाना, एक पूरा एक प्रोसेस है बहुत बड़ा। तो इसके आपके पार्ट भी अवेलेबल होते हैं सारे? इसके पार्ट्स सारे तो नहीं होते, लेकिन काफी अवेलेबल होते हैं। जैसे इसलिए इसके पार्ट्स हम सारे नहीं रख सकते कि हमारे पास मशीन नहीं है। अगर हम पार्ट्स मंगवा भी लेंगे तो उसकी घिसाई, उसकी जो डाई बनती है, डाई वो इतनी आसानी से नहीं बनती, पॉसिबल हाँ, नहीं। इसकी काफी चीजें यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन हर चीज नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाए ना, तो आपको वर्कशॉप ले जाना पड़ता है। इसी तरह अगर इसकी बैरल फट जाती है तो वो पेशावर से ही बनेगी। ओहो, वो अच्छा। यहाँ से नहीं बन सकती। मैगजीन बन जाते हैं। और देखिए इसमें 36 किस्म के पुर्जे होते हैं, तो सारी चीजें तो नहीं होती हैं, काफी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन बैरल जो बहुत मेन चीज है वो यहाँ पे नहीं तो बनती। आसान भी इसका रीजन क्या है, मतलब कि अगर ये बैरल फट जाता है इसका, तो उसका क्या रीजन? आपने बहुत अच्छा जहन में सवाल पूछा। अभी मैं आपको आखिरी एक सबसे जो स्पेशल पिस्टल दिखाऊंगा सबसे आखिर में, जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है जी। अच्छा, बैरल फटने का मतलब यही होता है। मैं आपको इस तरह मिसाल दूं। आपने मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल ली, उस पर आपने ईरानी ऑयल डाल दिया, आपके इंजन का बेड़ा गर्क हो गया। बिल्कुल। इसी तरह बैरल फटने की काफी सारी वजूहत है। इसमें एक बहुत बड़ी वजूहत है खराब गोली, अच्छा। घटिया बारूद। अच्छा। अगर आपने बेकार गोली चलाई, घटिया बारूद इस्तेमाल किया, इससे भी बैरल फट जाती है। दूसरी बात है, बैरल भी उस मटेरियल की बनी हुई हो, उसको जैसे हमारे यहाँ पे कॉमन चलता है 40-41 मटेरियल है, डाया है, अच्छा। उसकी बैरल बनी होगी तो नहीं फटेगी। ठीक है। फिर इंपोर्टेड बैरल आती है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यूरोप की दुनिया में वेपन में आ गया कि वहाँ पे पहाड़ ऐसे अल्लाह ताला ने दिए हैं जिसके अंदर से वो ज़र्रात निकलते हैं, जिसकी बैरलें बनती हैं। अच्छा। इसलिए जो ग्लॉक पिस्टल है, जो ऑस्ट्रिया ने बनाया है, हालांकि ऑस्ट्रिया मेरा ख्याल है कराची हैदराबाद का इतना मुल्क है, उसका पिस्टल पूरी दुनिया में, उसकी खाली पिस्टल की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ओह, जबरदस्त। ऑस्ट्रिया इतना छोटा मुल्क है, तो वहाँ पे वो पहाड़ अल्लाह ताला ने दिए हैं जिससे वो ज़र्रात निकलते हैं, जिससे वो बैरल बनती है, कि जिस वजह से वो दुनिया में माना जाता है। ठीक तो है। हमारे पास भी वो मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात आपको बोलता हूँ कि हम जितने पैसे पेशावर वाले ले रहे हैं और जो आपको चीज़ दे रहे हैं, चलाने वाले की सेंस के ऊपर है। वो सही गोली इस्तेमाल करे और सही टाइम पे इस्तेमाल करे। मैंने यहाँ पे देखे बहुत सारे लोग जो अमूमन हमें शिकायत करते हैं, पाकिस्तानी गोली चला लेंगे घटिया, ठीक है, फ्री की गोलियां मेरी दोस्त से पकड़नी, एक ही किस्म की गोली चलाएं जो हम आपको रिकमेंड करेंगे। और शादी ब्याह के लिए नहीं होता ये। हाँ जी, बिल्कुल। ये सेफ्टी के लिए में जाए या सेफ्टी के लिए होता है। बिल्कुल ऐसा, ये अपनी सेफ्टी के लिए होता है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ी एक गाइड दे दें कि जैसे कि कोई एक आम बंदा है
और उसको असला लेना है और उसका लाइसेंस नहीं है, सही तो वो है। उसका क्या प्रोसीजर है कि वो किस तरह जो है ना आके लाइसेंस बनवाएं अपना, और आगे वो किस तरह आपसे आके फिर बात करे? सैन भाई आपने बड़ा दुखी सवाल कर दिया। जी बिल्कुल। असल में मसला ये है कि कराची की आबादी है 4 करोड़ और अच्छा। लाइसेंस बनते होंगे ज्यादा से ज्यादा 2000 से 2500। अच्छा, अब लाइसेंस की फीस तो इतनी नहीं है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी है। उसमें होम डिपार्टमेंट आपको जाना पड़ता है या डीसी ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, और ये फिर लाइसेंस ऑन एंड ऑफ बंद खुलते रहते हैं। ठीक है। बहरहाल होम डिपार्टमेंट के लाइसेंस खुले हुए, इसकी सरकारी फीस 7,500 है और पाकिस्तान की। आप वहाँ जाएंगे, अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है, आप पे कोई FIR नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। आपका CRO ना हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी 25 साल उम्र हो और आप सिंध के शहरी हो। मिसाल के तौर पे कराची के अंदर मेरा ख्याल है, अब हम लोग भी जैसे पंजाब से आए हैं, हमारा ID कार्ड कराची का है। जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पे KPK से लोग आए हुए हैं, बलूचिस्तान से आए हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं। उनका ID कार्ड अगर सिंध वाला है और एड्रेस भी सिंध का है तो वो लाइसेंस बना सकते हैं। ठीक है। अगर डबल एड्रेस है, एक पंजाब का, एक KPK, एक पंजाब का, एक सिंध का, या एक KPK का, एक सिंध का, तो वो ये लाइसेंस नहीं बना सकते। उसके लिए उनको डोमिसाइल PRC यहाँ शो कराना पड़ेगा, फिर उनका ये लाइसेंस बनेगा। जो एक 18 अमेंडमेंट हुई थी 18वीं तरमीम के बाद, सूबों के पास अपनी अपनी पावर है। ठीक है, इस वजह से सुबह सिंध का शहरी सुबह सिंध का लाइसेंस बना सकता है। और हम कंप्यूटराइज लाइसेंस होता है पासपोर्ट की तरह। 25 साल उम्र होना ज़रूरी है। जब आप लाइसेंस बनाते हैं उस पर फिर हम वेपन नंबर, ये देखिए जैनवी, इसके ऊपर ये नंबर है, आप ये नंबर उसके ऊपर, ये जैसे नंबर है जी ठीक है, ये नंबर उस लाइसेंस के ऊपर हम इंडोर्स करते हैं। ठीक है, स्टैम्प मारते हैं। स्टैम्प मारने के बाद रसीद देते हैं, फिर इसके 2 फाइल करते हैं। इसका एक फॉरेंसिक होता है। फॉरेंसिक का मतलब ये होता है कि ये वेपन किसी क्राइम में यूज तो नहीं हुआ हुआ। वो ये भी होता है? जी बिल्कुल। वो हमें एक सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट के बाद फिर आप इसको होम डिपार्टमेंट में जाके एंट्री करवाते हैं, जिसको हम उर्दू में इंदराज कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में वेपन एंट्री कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आप अपना शनाख्ती कार्ड बनाते हैं 17 ग्रेड के अफसर से अटैच करा के दोबारा जमा कराते हैं ना। जी जी, इसलिए हम आपको बड़ा तफसील से बता रहे हैं। आपने बहुत अच्छा गाइड कर। तो जब आप लाइसेंस बनाते हैं तो पहले डीलर की स्टैम्प मारने के बाद, सारी उसकी चीजें पूरी करने के बाद, होम को भी बताते हैं कि मैंने ये वाला वेपन लिया और होम में ये नादरा के सॉफ्टवेयर लगे हुए। ये सब नादरा का सिस्टम है और बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। जो भी आपके रेफरेंस से आएगा जहन में करेंगे। अच्छा, अब आपको आखिरी पिस्टल दिखा रहा हूं। जी जी बिल्कुल। ये है सर ग्लॉक। ये मैंने आपको थोड़ा सा कैमोफ्लेज कलर दिखाया, कमांडो कलर दिखाया। ये ग्लॉक पिस्टल है जो अमूमन बड़ा मशहूर है, जो आम दुनिया बोलती है। इसका मैंने आपको बताता हूँ, सबसे पहले बानी ऑस्ट्रिया, उसके बाद फिर अमेरिका ने बनाया। हो सकता है और भी कोई मुल्क बना रहा हो, लेकिन हम क्योंकि जिस चीज़ हमारे मुल्क में जो चीज़ आती है हम आपको उसी का बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे मुल्क में इस मुल्क की आ रही है। ठीक है, तो ये पिस्टल है, ये हैमरलेस होता है। इसके पीछे देखिए हैमर नहीं है। अच्छा, इसका एक हमारे लिए, उनके लिए स्पेशली थोड़ा सा खतरा है जिनको असले की समझ नहीं, इसमें सेफ्टी नहीं होती। अच्छा, हाँ, ये रेडी टू फायर है। इसको बेसिकली कहते हैं जी लॉक, गन लॉक। गन लॉक का मतलब है आपने चैम्बर में गोली करके रेडी रखा हुआ। अच्छा, ठीक है, चैम्बर में गोली करके आपने रेडी रखा है, और जब आपको खुदा खास्ता इस तरह की जरूरत पड़े आपने फायर करना है। थोड़ा प्राइजेस के ऊपर भी आ जाते हैं, आप थोड़ा प्राइजेस बता दें इनकी क्या प्राइजेस हैं? देखिए, मैं आपको इस तरह एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि आपका चैनल, लेकिन मैं आपको आइडिया बता दूं। जी, एवरेज बता दें। एवरेज बता देता हूँ कि पाकिस्तानी जो 30 बोर TT जिसको हम कहते हैं, वो शुरू होती है 17-18 हज़ार से। अच्छा, और जाती है तकरीबन 40-50 हज़ार तक। ठीक है, अच्छे मटेरियल की। इसी तरह 9mm का पिस्टल शुरू होता है 30-32 हज़ार से और 70-80 हज़ार रुपए तक का जाता है। ये पाकिस्तानी का बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितना अच्छा मटेरियल यूज होगा, जितनी अच्छी, क्योंकि इसके अंदर देखें मेन किरदार बैरल का होता है। बैरल देखें ये कट्स लगे हुए, एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में कट्स लगाए जाते हैं ताकि जब आप इसमें नॉन स्टॉप शूटिंग रेंज में जाएं तो ये फटे नहीं। अच्छा, ये इस वजह से फटता है? जी, ये गर्म होने की वजह से फटता है। ठीक हो गया। अच्छा उस्मानवी, जो आप हमें बता रहे थे कि जो ना गोलियों में भी फर्क होता है, तो अगर हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा दिखा देंगे कौन कौन सी गोलियां होती है जो लोकल होती है और कौन सी मतलब जो आप रिकमेंड करते हैं? अच्छा, आर फायर है, ये 9M की गोली है। ठीक है, ये हम रिटेल करते हैं 100 रुपए की। ठीक है, 100 रुपए की एक गोली, 5,000 रुपए का डब्बा। ठीक है, इसी तरह ये एक्सीलेंट है, ये भी बहुत अच्छी गोली है। ये हम 95 रुपए की सेल करते हैं, 9mm है ये। ठीक है, ये नॉरिनको बेसिकली चाइना की फैक्ट्री है, उसकी ये कॉपी है। ठीक है, इसको हम 100 रुपए की करते हैं। ये देखिए, अब ये 2 बना रही है कंपनियां पेशावर में, एक ये ग्रीन डब्बा बना रही है, एक ये लाल डब्बा, ये भी नॉरिनको कॉपी है। अच्छा, ये भी 100 रुपए की करते हैं। ये भी कॉपी है? ये भी कॉपी। ये सारी मैं आपको पाकिस्तानी कॉपीज दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कॉपियां नहीं है, ये दोनों कॉपी है नाम के साथ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाए, अब ये 30 बोर की कॉपियां देखें, ये तुर्की की कॉपी है, इसमें लिखा हुआ भी है। अच्छा, ठीक है, ये तुर्की की कॉपी है, पेशावर में बनी है।
और ये चाइना की कॉपी है। अच्छा, तो ये भी हम 90 रुपए की, ये 100 रुपए की और ये 90 रुपए की हम रिटेल करते हैं, यानी 4,500 का डब्बा और 5,000 का डब्बा। ठीक है। ये वो गोलियां हैं जो मैंने आपको पाकिस्तानी में दिखाई हैं कि जिसमें शिकायत कम आती है। ये भी हम उस सूरत में देते हैं जो पिस्टल पाकिस्तानी इस पे वहां पे सेट हुआ होता है जैन भाई। अच्छा। जो पिस्टल इन्हीं गोलियों पे सेट हुआ होता है और हमें बंदा बोलता है कि यार पहले तो उसको बोला कि इम्पोर्टेड भेजा, अगर इम्पोर्टेड नहीं ले सकता तो यही वाली चला है, सेकंड ऑप्शन जिसको हम कहते हैं कि यार सेकंड ऑप्शन में फिर ये। तो अब आप थोड़ा सा इधर आए तो मैं आपको जी। अब ये POF की गोली तकरीबन 15 साल हो गए ये मार्केट में आई, बहुत अच्छी गोली है। ठीक है। इसमें जहन में सबसे मेन चीज जो मैं आपको बात बताऊं, ग्रेन्स होती हैं। अच्छा। हर गोली पे ग्रेन्स होती हैं। मतलब आप करीब लाए अपना कैमरा, ये तुर्की की गोली है ZSR। ठीक है। इसकी ग्रेन्स में आपको दिखाता हूँ, देखें 124 ग्रेन्स। ये क्या होता है? हाँ, ये समझने बारूद की मिकदार, आसान लफ्जों में कह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बाग की गोली है ना, ये पाकिस्तानी ले लें या इम्पोर्टेड ले लें, इस पे फिट आ रही है क्योंकि इसकी ग्रेन्स कम है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि इसके ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये 121 ग्रेन्स है। ठीक है। लेकिन मैं आई एम 100% नॉट श्योर। ओके। और ये जो गोली है ये इसलिए बहुत ज्यादा छा गई इस मार्केट में, स्पेशली सिंध की मार्केट में, मुझे पंजाब का तो नहीं पता, कि ये इम्पोर्टेड पे भी सही चलती है और लोकल पे भी सही चलती है। अच्छा। और इसकी कीमत भी एक ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये इसकी कीमत अब थोड़ी सी बढ़ी है, अभी हम ये रिटेल करते हैं 7,500 से 8,000 रुपए में। ठीक है। इसकी जो बुक वैल्यू है, जो प्राइस है, वो है 137 रुपीज, जो कि POF ने वो दिए, फिर उन्होंने डीलर बनाए हुए, हम डीलर से लेते हैं और डीलर को फिर हम अपना 500, 400, 500 का अपना मुनाफे के साथ इसको रिटेल करते हैं। अब हम 70-80% गोलियों में पिस्टल पाकिस्तानी बेच रहे हैं, गोलियां बाहर की बेचते हैं। अच्छा। क्योंकि गोलियों की शिकायत की वजह से खुदा ना खास्ता पिस्टल रुक जाए तो बड़ा मसला हो सकता है। ये नोरिंको है चाइना। ठीक है। ये बर्नॉल रशियन गोली है। ठीक है। ये देखें मेड इन रशिया। ठीक है। ये ओरिजिनल, ये और ये सारी ओरिजिनल, मैंने आपको समझा ओरिजिनल की नहीं है। ये चाइना की 30 बोल है, ये 9mm। तो आप रेकमेंड कौन सी करते हैं कि ये लिया जाए? चाइना चलती है और वहाँ चलती है 90%, या वहाँ चलती है या ये चाइना चलती है। ठीक है। 30 बॉल में भी और 9mm में भी। लेकिन कोई और बोलता है कि नहीं यार मुझे और महंगी दो, तो हम ब्राजील भी दे देते हैं, तुर्की भी दे देते हैं, रशिया भी दे देते हैं। और फिर CZ एक चेक रिपब्लिक, उसकी गोली भी आती है, वो तो मेरे पास अभी नहीं पड़ी, वो 350 की गोली है तकरीबन। अच्छा। फिर आप ऊपर जाते जाए, फिर बहुत बड़ी फील्ड है, मतलब समंदर है, गोड डाले उतना मीठा। लेकिन मैं एक आम आपको बता रहा हूँ कि चाइना ने हर फील्ड में, मिसाल बनती है ना, कम खर्च बाला नशीन। अच्छा। मतलब एक मिसाल है ना, हर चीज में आप मोटरसाइकिल में जाए, चाइना आपको एक ऐसी चीज दे देगा जिसमें आप कहते हैं यार मैं इस पे फिट आ रहा हूँ अपनी कीमत के, अपनी बजट पसली के हिसाब से। आप टी-शर्टों में चले जाएं, आप घड़ियों में चले जाएं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, तो चाइना ने पूरी दुनिया को एक मतलब गरीब को भी खुश कर दिया और अमीर को भी खुश। बिल्कुल ऐसा ही है। ये है। ठीक है। ऐसा भी अपना जो ना अपनी शॉप बता दें ताकि कोई भी व्यूअर्स अगर आना चाहे तो। हमारी शॉप है, ये बहुत मशहूर एरिया है, 100-150 साल पुराना, लकी स्टार। ठीक है। हमारी ये दुकान का नाम है शेख मोहम्मद लतीफ एंड सन्स, शॉप नंबर 4, अल कुलसूम बिल्डिंग, वेलिंगटन स्ट्रीट, लकी स्टार, सदर कराची। ये बहुत करीब, यहाँ पे 1964 से जाहिद निहारी बड़ा मशहूर है जी। उसके पास किसी को भी बताएंगे तो आसानी से पहुंच जाएगा। एंड भाई इंशाल्लाह अभी तो मैंने आपको लोकल चीजें दिखाई हैं, मेरी जो दूसरी बड़ी आउटलेट है वो मेन रोड के ऊपर है। अच्छा। इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में मैं आपको और ज्यादा वैरायटियां, और ज्यादा सामान और ज्यादा मालूमात इंशाल्लाह आपको फराहम करूंगा। वो इम्पोर्टेड, वो हमने दुकान बेसिकली दूसरी आउटलेट इम्पोर्टेड के लिए स्पेशल रखी हुई है। मतलब ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर फिल्म तो अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है। तो इंशाल्लाह जरूर आप इस वीडियो में मोहब्बत दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। हम नेक्स्ट जो है वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे इनकी बड़ी शॉप में, और आपको जो ना कि सिर्फ जो ना लोकल बल्कि इम्पोर्टेड सब कुछ दिखाएंगे। क्या कि उस सूरत में कि आप पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके।